हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग आरी वर्क बहुत अच्छे से सीख रहे हैं या आरी वर्क के स्टिचेस आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। अब आपको आरी वर्क करना स्टार्ट करना है अपने ब्लाउज़ के ऊपर या कस्टमर से आपको ऑर्डर लेना स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरी वर्क के लिए कौन से टिप्स है जो आपको यूज़ करने हैं। तो ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि आरी वर्क टिप्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आरी वर्क करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 1, वार्म अप योर फिंगर बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। मतलब कि आपको स्टार्ट करने से पहले या आप जब भी आरी वर्क करने के लिए बैठो तब आपको सबसे पहले आपके फिंगर को वार्म अप करना है, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से हो या आरी वर्क करते समय आपके फिंगर्स में पेन ना हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको फिंगर्स को वार्म अप कर लेना है। थोड़ी सी फिंगर की एक्सरसाइज कर लेनी है ताकि जितना भी आप वर्क कर सके तो आपके वर्क करते समय उंगलियों में पेन ना हो। तो इसके लिए आपको ये ज़रूर ध्यान करना है कि सबसे पहले आपको उंगलियों की एक्सरसाइज कर लेनी है। वार्म अप करने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो आपके हाथों में जो भी मैल है या आपके हाथ गंदे हैं, तो अगर लाइट कलर के थ्रेड्स है तो ऑब्वियसली थ्रेड ब्लैक हो सकता है या मेला हो सकता है या फैब्रिक मेले हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे से हाथ को धो लेना है। टिप नंबर 2, होल्ड द आरी नीडल प्रॉपरली। कई बार क्या करते हैं लोग, स्टिच करते समय नीडल को पेंसिल की तरह पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप पेंसिल की तरह नीडल को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि थ्रेड ब्रेक हो जाए या फिर आपका फैब्रिक फट जाए। तो आपको हमेशा नीडल को क्रॉस में नहीं तो स्ट्रेट पकड़ना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है आपको उसी तरह से नीडल को पकड़ना है, ताकि जो भी आप स्टिच कर सके तो वो स्टिचेस आपकी प्रॉपरली आए और उसमें डैमेजेस ना हो या डैमेजेस बहुत कम हो। तो इसी तरह से आपको नीडल को प्रॉपरली होल्ड करना है। अगर आप स्टिचेस स्टार्ट करने से पहले नीडल को कैसे पकड़ना है ये सीखते हैं तो आप स्टिचेस बहुत अच्छे से और कंफर्टेबली आप स्टिचेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा नीडल को स्ट्रेट पकड़ना है, ना कि आपको क्रॉस में पकड़ना है। नीडल जब आप स्ट्रेट पकड़ेंगे तो बहुत फास्ट आप स्टिचेस कर सकेंगे, और जब आप नीडल इंसर्ट करेंगे फैब्रिक के अंदर तब आपकी नीडल फैब्रिक में नहीं फंसेगी। तो इसके लिए आपको हमेशा नीडल स्ट्रेट पकड़नी है। तो पेंसिल की तरह या क्रॉस में इधर उधर आपको नीडल नहीं पकड़नी है, और बहुत ही नीडल के नीचे की तरफ नहीं पकड़ना है। आपको नीडल जो है जो सेंटर में पकड़ना है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बताया है उसी तरह से आपको नीडल को होल्ड करना है। टिप नंबर 3, ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट। तो कई बार क्या होता है, हम वर्क करते करते झुक जाते हैं या अपने बैक को नीचे की तरफ झुका देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहुत झुक के वर्क करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में या वर्क करते ही आपको बैक में पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आप जब भी वर्क करने के लिए बैठो तो आपको हमेशा बैक को स्ट्रेट रखना है, ताकि फ्यूचर में या फिर आरी वर्क करते समय या फिर थोड़ी देर के बाद ही जो आपको पेन आएगा उसको आपको नहीं करना है। अगर आप झुक के काम करेंगे या फिर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं होगी तो बैक में पेन आ सकता है। तो इसको आपको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा वर्क करते समय स्ट्रेट में बैठना है या आपके बैक को आपको स्ट्रेट रखना है। टिप नंबर 4, टाइट योर क्लॉथ और फैब्रिक प्रॉपरली। तो इस टिप में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आपका फैब्रिक या जो भी आपका क्लॉथ है वो फ्रेम के अंदर पूरा टाइट होना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, आपको पूरा टाइट ही उसको फ्रेम में लगाना है। अगर आप फैब्रिक को थोड़ा भी लूज रखेंगे तो स्टिचेस प्रॉपरली नहीं आएगी, और स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद जो आपने स्टिचेस कंप्लीट किए उसमें श्रिंक आ जाएगा। तो प्रॉपर जितनी भी आपकी डिज़ाइन वो आपकी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं दिखेगी या फिर कुछ ऐसा दिखेगा, डैमेज वर्क दिखेगा, अच्छा वर्क नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप स्टिचेस स्टार्ट करने से पहले आपका फैब्रिक या जो भी आपका क्लॉथ है वो रिंग के अंदर परफेक्टली टाइटली आपका कपड़ा आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो भी मेथड्स बताए हैं उसको आपको फॉलो करना है, या फिर रिंग आपको कैसे यूज़ करनी है उसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया है। आई बटन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। टिप नंबर 5, ड्रॉ योर डिज़ाइन बिफोर स्टार्टिंग अ स्टिच। इस मेथड में आपको, इस टिप में आपको ये करना है, जब भी आप स्टिचिंग के लिए बैठे या फिर आप जब भी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं उसके पहले जितनी भी सिंपल डिज़ाइन क्यों ना हो आपको उसको ड्रॉ कर लेना है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, लिप शेप में हो, कुछ भी शेप में हो, कितना भी आपको परफेक्ट
स्टिचेस आते हो तो उसके पहले आपको डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है या फिर डिज़ाइन को ट्रेस कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 1-2 डिज़ाइन आपकी परफेक्टली आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो डिज़ाइन परफेक्टली नहीं आएगी, थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपको रोकने के लिए सबसे पहले आपको जो भी डिज़ाइन आपकी है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है। चाहे स्ट्रेट लाइन हो, लिप शेप में हो, फ्लावर शेप में हो, कोई भी शेप में हो, आपको उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद ही आपको स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है। अगर आप बिगिनर्स है या फिर आप आरी वर्क पूरा सीख चुके हो, कस्टमर से ऑर्डर लेते हो, तब भी आपको उसको यूज़ करना है। आपको ये टिप बहुत ध्यान रखनी है ताकि स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद जो भी आपकी एक्चुअल डिज़ाइन है वो परफेक्टली दिखे और उसको डिज़ाइनर लुक आए। तो इसके लिए आपको हमेशा डिज़ाइन जो भी है उसको ड्रॉ कर लेना है। कई बार क्या होता है, लोग बहुत आलस करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हम बहुत परफेक्टली आरी वर्क सीख चुके हैं, तो इसके वजह से वो डायरेक्टली स्टिचेस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले स्टिचेस को या आपकी जो भी आपका पैटर्न है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद ही आपको स्टिचेस स्टार्ट कर लेनी है। अगर आप सीख रहे हैं तब भी आपको ड्रॉ करके ही सीखना है, और आप सीख चुके हैं, कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, तब भी आपको आपकी जो भी नेक की डिज़ाइन है, बॉटम की डिज़ाइन, कुछ भी डिज़ाइन है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है और फिर ही आपको वर्क कर लेना है। टिप नंबर 6, प्रैक्टिस विद कॉटन थ्रेड्स। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है कॉटन थ्रेड के साथ। जो स्विंग का थ्रेड आता है जिससे हम स्टिचिंग करते हैं, तो उसी थ्रेड से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि अगर आप सिल्क थ्रेड से प्रैक्टिस करने जाएंगे तो सिल्क थ्रेड बहुत ही जल्दी टूट जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सिल्क थ्रेड से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कॉटन का ही थ्रेड यूज़ करना है। उसके बाद आप सीखने के बाद अगर आपको प्रॉपरली स्टिचेस सब आते हैं तब भी आपको सिल्क का थ्रेड यूज़ करना है, वरना आपको सिल्क के थ्रेड से वर्क नहीं करना है। आपको हमेशा कॉटन के थ्रेड से ही यूज़ करना है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो जो भी बीड वर्क है, कट वर्क है या फिर जरदोशी वर्क है, उसमें आपको कॉटन का ही थ्रेड यूज़ करना है। जहाँ पे भी सिल्क थ्रेड से लीफ शेप का है, फ्लावर शेप में है, उसमें ही या लोड स्टिच में ही आपको उसको सिल्क थ्रेड को यूज़ करना है। लेकिन आप बीड से या पर्ल से आप स्टिचिंग करेंगे तो उसमें आपको हमेशा कॉटन का ही थ्रेड यूज़ करना है। जिस कलर का भी फैब्रिक है उसी कलर का आपको थ्रेड लेना है कॉटन का, और उसी थ्रेड से आपको स्टिचेस कंप्लीट करनी है। टिप नंबर 7, यूज कॉटन फैब्रिक फॉर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर्स है, तो आपको हमेशा कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप सिल्क का फैब्रिक यूज़ करेंगे या फिर पॉलिस्टर का फैब्रिक यूज़ करेंगे, नेट का फैब्रिक यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली स्टिचेस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक आपको आरी वर्क नहीं आता है या फिर आप बिगिनर्स है। इसके लिए आपको वो फैब्रिक के साथ कैसे हैंडल करते हैं वर्क को आपको ये मालूम नहीं है। तो आपको सबसे पहले कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले सीखने के लिए कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ करना है। चाहे कोई भी कलर का, आपके मनपसंद कलर के फैब्रिक के ऊपर आप स्टिचेस सीख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा जो कलर का फैब्रिक लिया है उसके अपोजिट कलर के या फिर लाइट कलर के थ्रेड से, अगर वाइट कलर का फैब्रिक है तो डार्क कलर के थ्रेड से आपको वर्क स्टार्ट करना है। मतलब कि आपको सीखना है। अगर सीखने के लिए ही आपको फैब्रिक को, कॉटन फैब्रिक को यूज़ करना है। अगर आप प्रॉपर्ली सीख चुके हैं उसके बाद आपको सिल्क के, पॉलिस्टर के, नेट के ऊपर आपको वर्क करना है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि सीखते समय आपको हमेशा कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ही सीखना है। टिप नंबर 8, मेक अ नॉट बिफोर स्टार्टिंग योर स्टिचिंग। स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप कोई भी थ्रेड यूज़ करते हो तो आपको हमेशा आपको एक एंड में नॉट ज़रूर लगा लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है। अगर आप नॉट नहीं लगाएंगे तो शायद स्टिच स्टार्ट करने से पहले आपका थ्रेड फैब्रिक के ऊपर आ जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको नॉट लगा लेनी है, और नॉट लगाने के बाद ही आपको स्टिचिंग जो भी है, जो जितने भी आपकी स्टिचिंग है या फिर जो भी आपकी स्टिचिंग है उसको आपको स्टार्ट कर देना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है, जितनी भी आपकी स्टिचेस कंप्लीट हो चुकी है या फिर डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, एंड में आपको ज़रूर नॉट लगा लेनी है। अगर आप वहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे तो जितना भी आपने वर्क किया है वो पूरा वर्क फिर से करना पड़ सकता है, या फिर पूरा वर्क आपका डैमेज हो सकता है, पूरा वर्क खुल सकता है। तो इसको आपको टालने के लिए हमेशा एंड में नॉट ज़रूर लगा लेनी है। एंड नॉट कैसे लगाते हैं आपको पता नहीं तो ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आपको उसको जाके देखना है। आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, उसको जाके भी आपको सीखना है। तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि
जितना भी आप वर्क करेंगे, छोटा हो, बड़ा हो, स्मॉल साइज़ में हो, बिग साइज़ में हो, कितना भी वर्क हो, एंड में आपको नॉट ज़रूर लगा लेनी है और स्टार्टिंग में भी आपको नॉट लगा लेनी है। टिप नंबर 9, डोंट कीप योर फ्रेम ऑन योर लैप और हैंड। आपको इस टिप में ये ध्यान रखना है कि आपकी फ्रेम जो है आपको गोद में या आपके लैप में नहीं रखना है या फिर आपको हैंड में नहीं पकड़ना है। अगर आपके पास आरी वर्क का स्टैंड है तो आपको हमेशा उसी स्टैंड के ऊपर वर्क करना है, या फिर आपके पास आरी वर्क का स्टैंड नहीं है तो जितने भी आपकी बड़ी फ्रेम है उसको एक टेबल के ऊपर रखना है और एक साइड पे आपको जो जितना भी वेट है, मतलब कि एक आधा बॉक्स हो गया, कुछ वेट ऐसा रखना है और आगे की साइड पे आपको वर्क करते जाना है। लेकिन आपको फ्रेम आपको हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि एक हाथ से आपको थ्रेड पकड़ना होता है, एक हाथ से नीडल पकड़नी होती है। अगर आप हाथ में रिंग लेके वर्क करेंगे या गोद में रिंग लेके वर्क करेंगे तो वर्क प्रॉपरली नहीं आएगा, स्टिचेस डैमेज हो जाएंगे, फैब्रिक डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो इससे बचना है ताकि फैब्रिक फटे ना या डिज़ाइन आपकी डैमेज ना हो सके। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिंग है आपको हाथ में नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है फिर आप थक जाते हैं वर्क करते करते, तो आप सोचते हैं कि हाथ में रिंग लेने से वर्क इजी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे वर्क और डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आपको ये कभी नहीं करना है। आपको हमेशा रिंग स्टैंड के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर रख के ही आपको वर्क कर देना। टिप नंबर 10, टेक अ परफेक्ट नीडल फॉर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तब भी आपको नीडल ऐसी चूज़ करनी है जैसे चेन स्टिच के लिए चेन स्टिच की नीडल आती है, बीड वर्क के लिए बीड वर्क की नीडल है, या जरदोसी के लिए जो नीडल है, आपको अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग नीडल यूज़ करना होता है। अगर आप हर वर्क के लिए एक ही नीडल यूज़ करेंगे तो स्टिचेस परफेक्टली नहीं आएंगे या डैमेज हो सकता है, स्टिचेस कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, या बीड वर्क करने में आपको टाइम लग सकता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जिस स्टिच के लिए जो नीडल है उसी को आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, अगर आप चेन स्टिच में वर्क कर रहे हैं तो ये वाले आपको नीडल यूज़ करनी है, बीड वर्क के लिए दूसरी नीडल यूज़ करनी है, और अगर जरदोसी वर्क है तो जो थिन नीडल आती है उसको आपको यूज़ करना है, जिससे कि उसमें जरदोसी परफेक्टली नीडल में इंसर्ट हो सके और आप स्टिचिंग परफेक्टली कर सके। तो आपको प्रॉपर तरीके से नीडल को यूज़ करना है। अगर आप नीडल यूज़ नहीं करेंगे, बीच में थ्रेड ब्रेक हो सकता है, तो आपको इसको टालने के लिए जो भी परफेक्ट नीडल है उसको ही आपको चूज़ करना है। अगर आप बिगिनर्स है तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि स्टिचेस स्टार्ट करने से पहले नीडल को आपको सिंगल हैंडेडली आपको हैंडल करना है, मतलब कि थोड़ी स्टिचेस आपको कंप्लीट करते जाना है, या फिर आप विदाउट थ्रेड से जो आपका फैब्रिक है उसके अंदर रिंग में लगाने के बाद नीडल को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको 20-25 बार करना है ताकि जो भी नीडल का शार्पनेस है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर नीडल का शार्पनेस कम नहीं होगा तो थ्रेड बार बार ब्रेक हो सकता है। तो न्यू नीडल लेने के बाद आपको हमेशा हर नीडल के साथ ये प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब भी आप वर्क स्टार्ट करें तो उसको आप थ्रेड में ब्रेक नहीं होने देना है। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। टिप नंबर 11, प्रैक्टिस विथ प्रॉपर मेथड। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर मेथड से ही प्रैक्टिस करना है। जैसे कि चेन स्टिच में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी जो मेथड है उसको ही आपको फॉलो करना है। हर स्टिचेस में मेथड को फॉलो करना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको ये नहीं करना है। जिस स्टिचेस में आपको यूज़ करना है, नीडल को यूज़ करना है, क्वालिटी ऑफ थ्रेड देखना है, या आपके हैंड वॉश है या नहीं वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको फॉलो करना है और प्रॉपर तरीके से स्टिचेस को प्रॉपर तरीके से करना है। अगर हैंड वॉश नहीं, हैंड वॉश कर लेना है। आपकी डिज़ाइन अगर ट्रेस नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको ट्रेस कर लेना है। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से वर्क करेंगे तो बहुत ही डिज़ाइनर लुक आएगा आपके डिज़ाइंस को, या फिर आपकी डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पूरे मेथड के साथ करना है, पेशेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप आज प्रैक्टिस करेंगे तो कल आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से वर्क सीखेंगे तो आपके पास ऑर्डर आएंगे, आपके वर्क में फिनिशिंग होगी तो आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी, या प्रॉपर मेथड से आपको प्रैक्टिस करनी होगी।